बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रांड के साथ उसका जो काम है वो सिनोनिम बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम क्या आता है? LIC। जब भी बात करते हैं आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, पहले क्या होता था, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स घर पे सुना होगा LIC पॉलिसी ली है। हर घर में आई एम श्योर एक ना एक LIC पॉलिसी जरूर होती है। LIC की बहुत लोगों ने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। टर्म इंश्योरेंस ऑफलाइन भी आती है LIC में, ऑनलाइन भी आती है, तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड बहुत सारे लोगों ने ऑप्ट भी किया हुआ है। तो कल को जो इसका क्लेम आता है वो कैसे सेटल होगा और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू। मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी ये है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। हाउ टू फाइल टर्म इंश्योरेंस क्लेम विद LIC। अगर हम LIC के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड देना चाहूँ, LIC है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ तो एनुअल रिपोर्ट जो 21-22 की IRDA ने पब्लिश करी, उसमें बताया कि 11,060 ऑफिसेज हैं LIC के पैन इंडिया। तो टीयर 1 से लेकर टीयर 6 सिटी तक भी LIC के ऑफिसेज मौजूद हैं। टीयर 6 कौन सी सिटी होती है? जहां पे पॉपुलेशन 5,000 से कम होती है, तो वहां पे भी LIC ऑफिसेज मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात, अगर LIC ऑफिसेज है तो LIC पॉलिसीज भी बिकती हैं। टीयर 6 तक भी LIC पॉलिसी दी हुई है लोगों ने या खरीदी हुई है। तो उस केस में क्लेम्स आएंगे तो वहां पे आपके लिए मैं हेल्प करूंगी कि कैसे आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं अगर आप क्लेमेंट हैं तो। और अगर हम क्लेम्स की बात करें तो 2021-22 की रिपोर्ट कहती है कि LIC में 35,720 करोड़ रुपीस का क्लेम आया एक साल के अंदर, और वो आने वाले टाइम में बढ़ता जाएगा क्योंकि पॉलिसी होल्डर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए एज अ क्लेमेंट, एज अ पॉलिसी होल्डर भी आपकी फैमिली को पता होना चाहिए कि LIC का क्लेम आएगा टर्म इंश्योरेंस का, तो कैसे फाइल करना है डेथ क्लेम। पॉलिसी होल्डर के डेथ के विदिन 30 डेज आपको क्लेम फाइल करना होता है LIC के पास। अगर आप 30 डेज में नहीं कर पाते हैं तो आपको वैलिड रीजन के साथ रिक्वेस्ट लेटर देना होता है कि आप क्यों नहीं कर पाए विदिन 30 डेज, वो आपको बताना पड़ेगा। बट जो रूल है वो है 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्लेम फाइल करना है। सो पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों टर्म इंश्योरेंसेज LIC की अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें ऑफलाइन के लिए, आपके जो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं काफी हद तक आपको हेल्प कर देते हैं क्लेम्स में। लेकिन जो पॉलिसीज ऑनलाइन है, जैसे LIC टेक टर्म आपने ली हुई है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? नियरेस्ट LIC ब्रांच जाना होगा, वहां जाके आपको क्लेम फाइल करना होगा। सबसे पहला स्टेप है क्लेम इंटीमेशन। चाहे ये क्लेम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आपको क्लेम इंटीमेशन देना है, एक रिक्वेस्ट लेटर देनी है। ये करंट प्रोसेस है, फ्यूचर में चेंज हो सकता है क्योंकि जैसे जैसे चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, डिजिटल हो रही है, तो हो सकता है क्लेम फाइलिंग भी ऑनलाइन हो जाए। बट एज ऑन डेट जो क्लेम प्रोसेस है दैट इज कंप्लीटली ऑफलाइन। आपको एक क्लेम इंटीमेशन लेटर देना है। उस लेटर में क्या क्या आएगा वो मैं आपको कंपोनेंट्स बता देती हूँ। उसमें बेसिकली 5 चीजें आएंगी। पहला, नेम ऑफ पॉलिसी होल्डर। दूसरा, पॉलिसी नंबर क्या है जिसके लिए आप क्लेम कर रहे हैं। पॉलिसी नंबर जो है वो की है जहां से आप सर्च कर सकते हैं, मतलब पॉलिसी नंबर तो आपके पास होना ही चाहिए। तीसरा, आपका रिलेशन क्या है पॉलिसी होल्डर के साथ, चाहे आप नॉमिनी हैं, अगर नॉमिनी नहीं है तो आप उनके सक्सेसर हैं, ब्लड रिलेशन है, क्या रिलेशन है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। फोर्थ, आपको डेट ऑफ डेथ मेंशन करनी पड़ेगी, किस दिन पे डेथ हुई है। फिफ्थ, आपको कॉज ऑफ डेथ मेंशन करना पड़ेगा। तो ये 5 चीजें आपकी क्लेम इंटीमेशन लेटर में होनी चाहिए। ये फॉर्मेट भी हम नीचे लगा देंगे क्लेम इंटीमेशन का, आप डाउनलोड करना चाहे कर सकते हैं और उसमें अपनी डिटेल्स फिल करके क्लेम फाइल कर सकते हैं। जब ये क्लेम इंटीमेशन लेटर देंगे, नेक्स्ट स्टेप आएगा, आपको फॉर्म्स दे देंगे, फॉर्म्स का पूरा सेट कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं और कौन कौन से फॉर्म आपको फिल करके देने हैं। तो इसको 2 चीजों में डिवाइड करते हैं, एक होता है अर्ली क्लेम, होता है नॉन अर्ली क्लेम। अर्ली क्लेम होता है जो पॉलिसी लेने के विदिन 3 इयर्स अगर क्लेम आ जाता है, आपने आज पॉलिसी ली और विदिन 3 इयर्स डेथ हो जाती है और क्लेम आ जाता है, उसको बोलते हैं अर्ली क्लेम। तो उसमें रिक्वायरमेंट्स थोड़ी ज्यादा होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी ज्यादा होती है। दूसरा होता है नॉन अर्ली क्लेम, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी रिलैक्स्ड होती है और कम पेपर्स लगते हैं। सो दोनों के बारे में बात करेंगे। अगर हम पहले बात करते हैं नॉन अर्ली क्लेम, मतलब 3 इयर्स पॉलिसी को हो चुके हैं, तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगे। पहला है ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट। सबसे पहला स्टेप है, अगर आपको क्लेम फाइल करना तो आपके पास ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट फ्रॉम अथॉरिटी होना चाहिए। वो डेथ सर्टिफिकेट बेसिकली स्कैन भी हो जाता है, उसमें नीचे QR कोड भी आते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी भी स्कैन करके देखेगी कि वो जेन्युइन है और पूरा वेरीफाई करेगी पीछे से। तो ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो ऑनलाइन का प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं, जो डिजिटल कॉपी है उसका प्रिंट भी चल जाता है, वो स्कैनर क्लियर होना चाहिए। दूसरा, क्लेम फॉर्म लगता है जिसे बोलते हैं क्लेम फॉर्म A। वो क्लेमेंट की स्टेटमेंट होती है कि डेथ कैसे हुई, कहाँ पे हुई, जब डेथ हुई तो पॉलिसी होल्डर की एज क्या थी, प्रोफेशन क्या था, कैसे हुई। मेनली जो हम बात करते हैं कॉज ऑफ डेथ, क्या बीमारी थी उनको, या नेचुरल डेथ थी या एक्सीडेंटल डेथ थी, वो सब चीजें आप मेंशन करेंगे। एंड कहाँ पे क्रिमेट किया गया या उनको बरी किया गया, तो वो इन्फॉर्मेशन भी उसी फॉर्म के अंदर, क्लेम फॉर्म के अंदर आपको देनी होती है। वो फॉर्म में सारे कॉलम्स होते हैं। अगर कोई डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करा है, उनका कोई लॉन्ग ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वो डॉक्टर की डिटेल्स भी आएंगी, कौन से डॉक्टर ने उनको ट्रीट करा है, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी पड़ेगी। एंड उस फॉर्म को आपको विटनेस करा के देना पड़ेगा, जो सबमिट करना पड़ेगा LIC के ऑफिस में। साथ में KYC डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो कि
पॉलिसी होल्डर का पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ, डेथ सर्टिफिकेट की बात तो हमने कर ली, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, एंड आप जिस बैंक अकाउंट में पेमेंट चाहते हैं वहां पे एनईएफटी होगा। तो एनईएफटी का फॉर्म आपको भर के देना होगा जिसमें आपको अपनी पूरी बैंक की डिटेल्स देनी होंगी। आपका नाम क्या है, आपके बैंक में आपका नाम क्या है, बैंक अकाउंट नंबर, सेविंग्स है, करंट है, क्या है, आपका आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड, आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, वो सब एनईएफटी फॉर्म में भरा जाएगा। वो आप ड्यूली साइन करके साथ में ओरिजिनल कैंसल चेक लीव जिसमें नीचे आपका नेम प्री प्रिंटेड होगा वो साथ में देना पड़ेगा। अगर नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट जो कि स्टैम्प होनी चाहिए वो साथ में देनी पड़ेगी एनईएफटी रजिस्टर करने के लिए। उसमें पॉलिसी नंबर भी मेंशन किया जाएगा जिस पॉलिसी के लिए आप क्लेम कर रहे हैं। अगर डेथ 3 इयर्स के अंडर होती है तो कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं, क्लेम फॉर्म्स आपके बढ़ जाएंगे। क्लेम फॉर्म बी लगेगा अगर डेथ हॉस्पिटल में हुई और कोई प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट चल रहा था तो मेडिकल अटेंडेंट वो सर्टिफिकेट पूरा भर के देंगे। क्लेम फॉर्म B1 है अगर एश्योर्ड ने कोई ट्रीटमेंट लिया था और हॉस्पिटल में थे तो वो भी फिल करके देना पड़ेगा। B2 आपका मेडिकल अटेंडेंट करेगा, जितनी भी पास्ट इलनेस है उसके साथ पूरी डिटेल्स उनको देनी पड़ेंगी। क्लेम फॉर्म C है जो आइडेंटिफाई करेगा कि क्रिमेशन और बरियल हुआ था। कोई भी दे सकता है जो प्रेजेंट थे क्रिमेशन या बरियल के टाइम पे, वो अपने आईडी प्रूफ के साथ ये फॉर्म फिल करके देंगे और साइन करके देंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन उनकी आएगी, कब से जानते थे पॉलिसी होल्डर को, कहाँ पे क्रिमेट किया गया था या बरी किया गया था, कितने बजे किया गया था, एंड सो ऑन। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक थर्ड पार्टी फिल करके देगी जो वहां पे प्रेजेंट थी एट द टाइम ऑफ क्रिमेशन या बरियल। सो आपको क्लेम फॉर्म ई देना पड़ता है। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉयर की तरफ से सर्टिफिकेट जाता है, सारी डिटेल्स वो फिल करके देते हैं। इसके अलावा अगर एक्सीडेंटल क्लेम है या मेडिको लीगल केस है, एक्सीडेंट की वजह से डेथ हुआ है, तो यहाँ पे FIR रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं जो क्लेमेंट को देने पड़ते हैं। और एक और चीज, अगर डबल एक्सीडेंटल क्लेम वाली पॉलिसी और डबल एक्सीडेंट आप क्लेम भी कर रहे हैं तो उस केस में आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट होनी जरूरी है और FIR रिपोर्ट भी जरूरी है। तो इसके बिना आप एक्सीडेंटल बेनिफिट नहीं क्लेम कर सकते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा कि ये चीजें आपको जरूरी चाहिए क्लेम करने के लिए। सो ये जब डॉक्यूमेंट्स आप दे देते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पूरा स्क्रूटनाइज करती है, पूरा चेक करती है। जो नॉन अर्ली क्लेम्स हैं वो जल्दी सेटल हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अर्ली क्लेम्स, क्योंकि पॉलिसी में सिर्फ आपने 3 ही प्रीमियम दिया और क्लेम आ गया तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा इन्वेस्टिगेट करने के बाद क्लेम देती है। जहाँ पे हाई वैल्यू क्लेम्स हो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ज्यादा होती है एंड अकॉर्डिंगली बिकॉज वो री इंश्योरेंस वाले क्लेम्स होते हैं तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है। बट आप लेके चलें कि इंश्योरेंस कंपनी को आपको 30 डेज में क्लेम सेटल करके देना है। कुछ और टैक्स हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड है, आप LIC की वेबसाइट पे देख सकते हैं। आप ये देखें कि जैसे मैंने बात करी कि LIC ने पिछले साल 2021-22 में 35,000 करोड़ रुपए एज अ डेथ क्लेम पे करे। मेच्योरिटी क्लेम, मनी बैक क्लेम, बाकी सरेंडर क्लेम वो सब अलग है। ओनली डेथ क्लेम 35,000 करोड़ का पे किया। इंश्योरेंस कंपनी इसकी पे करने की इंटेंशन है कि आपका जो क्लेम अमाउंट है वो देना चाहते हैं बिकॉज दे आर इनटू क्लेम्स बिजनेस ओनली। जहां पे उन्होंने पकड़ लिया कि कुछ भी सस्पिशन अराइज होता है या कुछ भी और डॉक्यूमेंट आपसे मांगते हैं, कहीं ना कोई डाउट अराइज हो गया तो वहां पे क्लेम अटक सकता है, वहां पे थोड़ा और लंबा चल सकता है। तो मेक श्योर आप एक ही बार में सारे डॉक्यूमेंट्स दें जिससे कि ये डिले ना हो, क्योंकि जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स कम होंगे एक बार ही पहुंचेगा ऊपर वाले लेवल तक, फिर डॉक्यूमेंट्स कम होंगे फिर फाइल नीचे हो जाएगी। तो इट्स बेटर कि आप एक ही बार में सारे डॉक्यूमेंट्स दें और जल्दी क्लेम सेटल हो जाए। एंड यहाँ पे आपकी पूरी ग्रीवेंस कमेटी होती है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है किसी भी उनके आंसर से या क्लेम सेटलमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उनको ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन भी होते हैं, वहां पे आप ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। सो ये थी मेरी तरफ से डिटेल्स अबाउट हाउ टू फाइल टर्म इंश्योरेंस क्लेम्स विद LIC। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं सो दैट उनको हेल्प मिलेगी अपने क्लेम्स फाइल करने के लिए। बताइएगा नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊं और कुछ भी क्वेश्चंस हो आप रीच आउट कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। आप पॉलिसी सबके पास है, कल को डेथ क्लेम आता है तो हाउ टू क्लेम फ्रॉम योर टर्म, तो 35,000 करोड़ का .com। हाँ जी, मेरे को पता नहीं स्टॉप हुआ है कि